ओके। आज की वीडियो में सीखेंगे कि जब हमें बोलना है कि आपको वैसा करना चाहिए था, उन्हें वैसा करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम शुरू में सीखे थे कि यू शुड डू इट फर्स्ट। सो शुड के बाद हमने ये डू रखा था, वो जो फर्स्ट फॉर्म था। हम ये सीख गए थे प्ले के बारे में। आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूँ। फिर प्ले के आगे हमने विल रखा था, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई मस्ट प्ले, मुझे खेलना ही चाहिए, मुझे जरूर खेलना चाहिए। तो ये शुड जो था उसका मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए, सजेशन है, एडवाइस है प्रेजेंट के बारे में। ओके। लेकिन जब पास्ट की बात करेंगे, आपको खेलना चाहिए था, उन्हें वैसा करना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे शुड के बाद जो प्ले है, जो फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे शुड के बाद जो डू रखा है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो हम वर्ब फॉर्म से कहते। उसमें ये टाइप 3 में मिलेगा, डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये रहा, डू डिड डन। तो शुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म रखा, डू, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जब करना चाहिए था ऐसा बोलना है तो शुड के बाद हैव रखेंगे, और हैव के साथ हम थर्ड वर्ब रखेंगे, उसको बोलते हैं परफेक्ट वर्ब ग्रामर के लैंग्वेज में। मतलब शुड के बाद हैव रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड वर्ब रखेंगे। याद रहे कि यहाँ कभी हैज नहीं आएगा। हैज कब आता है? जब ही और शी के साथ डायरेक्ट फर्स्ट वर्ड आएगा तो हैज आएगा, ही हैज, शी हैज। लेकिन यहाँ शुड आ गया बीच में, तो शुड के बाद कभी हैज नहीं आएगा। यहाँ समझना कि यहाँ पे पहले शी है तो वहाँ पे हैज रखना है, नहीं। अगर डायरेक्ट यहाँ पे होता पहला वर्ड तो शी हैज होता, शी हैज डन, उसने कर दिया है। लेकिन शी शुड हैव डन इट फर्स्ट, उससे ये पहले करना चाहिए था। शी शुड डू इट फर्स्ट, उसे ये पहले करना चाहिए। हम अभी बोल रहे हैं उसको ये पहला करना चाहिए, उसे पहला करना चाहिए। ये अभी की बात हो रही है। और ये शी शुड हैव डन इट फर्स्ट, उसे ये पहले करना चाहिए था, उनको ये पहले करना चाहिए था। शी शुडंट हैव डन दिस, उनको ये नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन लाइक दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये शुड के साथ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, शुडंट हैव डन, नहीं करना चाहिए था। शुड हैव डन, करना चाहिए था। तो ये सब बातें सब पास्ट की हो रही है। ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे 3 और 4 तो समझ में आ जाएगा कि ही शुड टेक हिज फादर्स एडवाइस, उसके उसके पापा की एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ही शुड हैव टेकन हिज फादर्स एडवाइस, उसको फादर की एडवाइस लेनी चाहिए थी। दे शुड टेक हिम टू हॉस्पिटल, उन्हें उससे अस्पताल ले जाना चाहिए। दे शुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल, मतलब उन लोगों को उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। वी शुड नॉट इनवाइट हिम, हमें उसको नहीं बुलाना चाहिए। वी शुडंट हैव इनवाइटेड हिम, हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए था। तो ये शुडंट हैव इनवाइटेड, नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसा मतलब होगा। आई मस्ट नॉट लिव दिस जॉब, ये जॉब मुझको छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। बिफोर गेटिंग अनदर वन, दूसरी मिलने से पहले ये जॉब मुझको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये बेवकूफ़ी होगी अगर पहले छोड़ दिया तो। लेकिन अगर पहले छोड़ दिया तो फिर अफ़सोस होगा, ऐसे बोलेंगे, आई शुडंट हैव लेफ्ट दैट जॉब बिफोर गेटिंग अनदर वन। दूसरी जॉब मिलने से पहले मुझे वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसी तरीके से जैसे शुड के बाद यहाँ पे हमने परफेक्ट वर्ब लिखा है, हैव प्लस वर्ब 3, वैसे शुड के बाद होता है कुड के बाद, वुड के बाद। तो सब ये पास्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आई कैन प्रिपेयर और शी कैन प्रिपेयर, वो प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है। शी कैन प्रिपेयर डिनर, वो खाना पका सकती है, प्रेजेंट की बात हो रही है। शी कुड हैव प्रिपेयर्ड डिनर, है ना, वो खाना पका सकती थी लेकिन नहीं पकाया, है ना। वो बना पाती थी, वो बना सकती थी लेकिन नहीं बनाया। एक्स कैन इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्स कुड हैव इन्वेस्टेड, वो इन्वेस्ट कर सकते या इन्वेस्ट कर पाते अगर मालूम होता तो। ये पास में ऐसा कुछ कर पाते, अभी नहीं कर पाए, अफसोस हो रहा है। ये तो हम सीख चुके थे इफ वाले सेंटेंस में, ये वुड हैव के बाद थर्ड वर्ब और कुड हैव के बाद थर्ड वर्ब, वो हम सीख चुके थे। द टीचर विल हेल्प दैट बॉय, मतलब टीचर उस लड़के को हेल्प करेंगे। द टीचर वुड हैव हेल्प दैट बॉय, टीचर ने उस लड़के की हेल्प की होती अगर उसने पूछा होता तो। ये मे के पास फर्स्ट फॉर्म है, मे बाय मतलब शायद खरीदेंगे। दे मे बाय ए कार, शायद वो लोग कार ले लेंगे। दे माइट हैव बॉट अ कार, उन्होंने शायद कार ले ली होगी, ये पास्ट की बात हो गई। वैसे ही दे मे रीच देयर बाय 10 o'clock, शायद वे लोग वहाँ 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। दे माइट हैव रीच देयर ऑन टाइम, शायद वो लोग वहाँ टाइम पर पहुंच गए होंगे, हमको नहीं मालूम। दे मस्ट हैव टेकन द शॉर्टकट, मस्ट है मतलब जरूर,
जरूर उन लोगों ने शॉर्टकट लिया होगा, है ना। जब मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, मस्ट नॉट लीव, छोड़ना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट गो, मस्ट डू, मस्ट प्ले, करना ही चाहिए, मस्ट प्ले, खेलना ही चाहिए, मस्ट टेक, लेना ही चाहिए। लेकिन यहाँ मस्ट के बाद हैव एंड थर्ड वर्ब है, तो ऐसी पास्ट की बात हो रही है। दे मस्ट हैव टेकन द शॉर्टकट, जरूर उन लोगों ने शॉर्टकट लिया होगा, वरना दे कुडंट हैव रीच्ड दिस मच अर्ली, वे लोग इतना जल्दी यहाँ नहीं पहुंच पाते। You could have got that promotion if you hadn't been against your boss। तो ये if वाले सेंटेंस भी हम सीख चुके थे, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये भी हम सीख चुके हैं कि had we taken का मतलब if we had taken। ओके, तो ये डिफरेंस समझिए। ये should के बाद फर्स्ट वर्ब रखेंगे do, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और should के बाद have done रखेंगे, have प्लस वर्ब 3, should के साथ, could के साथ, would के साथ, might और must के साथ, तो सब पास्ट की बात हो रही है, उसमें कोई भी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही।